नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। हम बात कर रहे हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट की और फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी यूनिट नंबर 5। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं यूनिट 5 की बात कर रहा हूं जिसको आप लोग वर्किंग कैपिटल डिसीजन के नाम से जानते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इस यूनिट के अंदर टोटल 5 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं, जहां पर आपका पहला चैप्टर रहने वाला है ऑपरेटिंग साइकिल, सेकंड चैप्टर आपका वर्किंग कैपिटल रहेगा, तीसरा चैप्टर आपका कैश बजट रहेगा और चौथा चैप्टर आपका रिसीवेबल बस्टिंग और लास्ट एंड फाइनल चैप्टर आपका ईओक्यू रहेगा। इससे पहले मैं चारों यूनिट के अंदर जितने भी चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूं, आज हम अपनी 5वीं यूनिट शुरू करेंगे और 5वीं यूनिट के अंदर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपका ऑपरेटिंग साइकिल। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहेंगे और अगर आपको कंटेंट पसंद आए, वीडियो यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। कहीं ना कहीं जब आप लोग ऑपरेटिंग साइकिल की बात करते हैं तो कुछ कुछ हिस्सा ये आपके कॉस्ट अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ है। जैसे आप सभी ने कॉस्ट शीट को पढ़ा होगा तो कुछ कुछ ऐसी टर्म्स है जो हम एज इट इज यहाँ पे यूज करने वाले हैं। जीरो से लेकर फाइनल वन शॉट के अंदर छोटा सा चैप्टर है, हम लोग कंप्लीट करेंगे। आरपी रस्तोगी वाली न्यूमेरिकल्स को भी मैं आप सभी को प्रैक्टिस करना सिखाऊंगा। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जो बातें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सबसे पहले आपको उन्हीं चीजों पे फोकस करना है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल की, तो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब आपका ऑपरेशनल एक्टिविटी, माने किसी भी बिजनेस की बात कर लीजिए, कोई भी कंपनी की बात कर लीजिए, या तो वो आपको कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके देता है या आपको कोई सर्विस रेंडर करने को देता है। तो आपको समझना क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल को समझने से पहले आपको देखना है किसी भी बिजनेस के अंदर एक पर्टिकुलर साइकिल चलता है। साइकिल क्या चलता है? सबसे पहले एक रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, उस रॉ मटेरियल को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या इन्वेंट्री या स्टॉक के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, फिर माय डियर फ्रेंड्स उसको सेल किया जाता है। सेल करने के बाद आपका कैश कलेक्शन होता है। तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस। ये क्या होता है? आपका एंटायर प्रोसेस होता है। बस इसी से जुड़ा हुआ है आपका, जिसको क्या कहते हैं, आपका ऑपरेटिंग साइकिल। तो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है? इनिशियल लेवल पे जब आप लोगों ने रॉ मटेरियल परचेज किया, उस रॉ मटेरियल को परचेज करने से लेकर के और अगर आप लोग फाइनली पहुंचते हैं अपने कैश के कलेक्शन को, सोल्ड करने के बाद अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रोवाइड करने के बाद जब आप लोग कैश कलेक्शन करते हैं तो देयर इज ए ह्यूज टाइम गैप। यहाँ पे एक बड़ा समय का अंतराल होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। यानी इन शॉर्ट में अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो आप लोग ये कह सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स हम लोग परचेज करते हैं अपना रॉ मटेरियल। सबसे पहले क्या किया जाता है, अपना रॉ मटेरियल एक तरीके से परचेज किया जाता है, फिर उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्ट इनटू द गुड्स। जिसमें किसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, आपका गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो मैं क्या कह सकता हूं, कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। मैं सिंपल लैंग्वेज में क्या कह रहा हूं, आपका आपने किस में कन्वर्ट किया है, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया है। प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद माय डियर फ्रेंड्स इसकी सेल होती है और सेल के बाद जो आपका कैश कलेक्शन होता है, अब आप लोग इसको पेमेंट भी बोल सकते हैं, आपका क्या है, कैश कलेक्शन है। अब यहाँ पे समझना क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब बिल्कुल सिंपल है माय डियर फ्रेंड्स, कि जब आप लोगों ने कोई भी मटेरियल, रॉ मटेरियल परचेज किया और फाइनली जब आपका प्रोडक्ट सेल हुआ और उसके बाद जो आपका कैश कलेक्शन हुआ, इन दोनों के बीच में आपको एक टाइम गैप देखने को मिलता है। क्लियर है? दिस टाइम गैप इज नोन एज ऑपरेटिंग साइकिल। इसको क्या बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग साइकिल बोला जाता है। क्लियर? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। वैसे अगर आप लोग कॉस्ट शीट की लैंग्वेज समझते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग की टर्म्स में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले कहेंगे हम लोगों ने अपना जो रॉ मटेरियल है वो परचेज किया है, फिर आपका हुआ WIP होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है, फिर ये सोल्ड होता है और उसके बाद आपका कैश की कहानी आती है। लेकिन सिंपल लैंग्वेज में अगर आप लोग बिल्कुल जीरो से समझना चाहते हैं तो आप लोग क्या समझेंगे, जब आप लोगों ने रॉ मटेरियल परचेज किया और फाइनल आपका प्रोडक्ट या सर्विस जब आपके कस्टमर को मिल गया और उससे जो आप लोगों ने कैश कलेक्शन किया, इन दोनों के बीच में एक टाइम गैप होता है, जिस टाइम गैप को माय डियर फ्रेंड्स हम लोग क्या कहते हैं, ओसी कहते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग साइकिल। क्लियर है? हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर एक बिजनेस के अंदर ये चीजें आपको देखने को मिलती है। अब एक बार इसकी ट्रेडिशनल डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं ताकि चीजें आपको और बेटर वे में क्लियर हो सके। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका ओसी। ओसी अभी भी बताया, माने ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल रेफर करता है टू द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर ए कंपनी टू
कन्वर्ट इट्स इन्वेस्टमेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्या करना है, जो भी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है उसको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है, इन्वेंट्री में कन्वर्ट करना है। आप लोग इसकी जगह पे प्रोडक्ट शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं समझने के लिए केवल, ठीक है। आप लोग इसकी जगह अपना गुड्स एंड सर्विसेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों आपका एक ही मीनिंग रहने वाला है। क्लियर, तो यहाँ पे आप लोग इन्वेंट्री शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड ना केवल इन्वेंट्री बल्कि अदर रिसोर्सेज जहां पे हमारा क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट हो रखा है इनटू द कैश। किस में कन्वर्ट करना है, कैश में कन्वर्ट करना है। लेकिन ये जो मामला है ना, ये किसकी हेल्प से होना चाहिए, किसके थ्रू होना चाहिए, सेल्स के थ्रू। इसलिए मैंने यहाँ पे आपका एक सेपरेट स्टेप भी बनाया है जहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है, सेल्स लिखा हुआ है। तो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या हुआ, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब आप ये समझ के चले कि हमें टोटल टाइम कैलकुलेट करना है। ये टाइम कौन सा रहेगा, जब किसी भी कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट डाली उसकी इन्वेंट्री के अंदर, और उस इन्वेंट्री को हम लोगों ने क्या कर दिया, इन्वेंट्री या अदर सोर्स को हम लोगों ने कैश में कन्वर्ट किया। किस में कन्वर्ट किया है, कैश में कन्वर्ट किया है, सेल्स के थ्रू। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के दरमियान, इस पर्टिकुलर साइकिल के दरमियान जो टाइम लगता है, जो समय होता है, जो टाइम गैप होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। तो क्लियर, आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। उम्मीद करता हूं आपको मामला समझ में आ गया होगा। पूरे चैप्टर के दरमियान यही आपको टाइम गैप निकालना है, ये समय ही निकालना है, कितने दिन बनते हैं। और मार्क माय वर्ड्स, बहुत आसान चैप्टर रहेगा अगर आपने एक बार डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लिया। अगर कुछ मेरे भाई बहन अगर और थोड़े सिंपल शब्दों में लेना चाहते इस डेफिनेशन को, तो मैंने और इससे आसान लैंग्वेज में जो मैंने नीचे डायग्राम बना के आपको समझाया वो आपके सामने है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज द टाइम गैप। ये क्या होता है, आपका टाइम गैप होता है बिटवीन द, ध्यान से समझिएगा, किसका परचेज हो रहा है, आपका रॉ मटेरियल का परचेज हो रहा है। क्या किया आप लोगों ने, रॉ मटेरियल परचेज किया, और फिर आपने क्या किया है, कलेक्शन ऑफ कैश किया है फ्रॉम द डेटर। याद रखिएगा कहां से कलेक्शन किया है, डेटर से, आफ्टर सेलिंग द फिनिशिंग गुड। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये जो अल्फाबेट, ये जो शब्द बार बार आ रहा है आप सभी के सामने, सेलिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने फिनिश गुड को क्या कर दिया है, सेल कर दिया है। आपने क्या किया, रॉ मटेरियल खरीदा, और आपने कलेक्शन किया है कैश का डेटर से, कहां से, आफ्टर सेलिंग द फिनिश गुड। इनके बीच में जो आपका टाइम गैप रहता है, इस टाइम गैप को माय डियर फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, ओसी बोला जाता है, ऑपरेटिंग साइकिल बोला जाता है, ठीक है। आप लोग क्या कहेंगे, इसको ऑपरेटिंग साइकिल बोलेंगे। और ये डेफिनेशन स्टार डेफिनेशन है। कई बार होता क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर डायरेक्ट एक छोटा सा क्वेश्चन 15 नंबर के लिए आ जाता है। आपकी न्यूमेरिकल अगर आएगी ना, तो आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगी। अभी मैं समझाऊंगा कि यहाँ पे क्या न्यूमेरिकल बनेगी, केवल टाइम कैलकुलेट करना है, और देखिए 15 नंबर आपके पूरे बन सकते हैं अगर आप लोग थोड़ा सा एफर्ट करने के लिए तैयार है। क्लियर, तो आई होप कि ये सारी बातें आपको क्लियर होगी कि जो आपका ऑपरेटिंग साइकिल है, उस ऑपरेटिंग साइकिल का क्या मायना रहने वाला है। क्लियर, अब यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मैं काफी चीजें माय डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे डिटेल में समझाने वाला हूं। अगर आप लोग अभी ध्यान नहीं देंगे तो बाद में जाके चीजें आप सभी के लिए कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। जैसे अगर मैं थोड़ा आगे चलता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको समझाता हूं। हम पढ़ रहे हैं आपका ऑपरेटिंग साइकिल, और ऑपरेटिंग साइकिल भी नहीं बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा, हम लोग पढ़ रहे हैं आपका नेट ऑपरेटिंग साइकिल। ये आपको थोड़ा याद में रखना है। क्लियर है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आपका नेट ऑपरेटिंग साइकिल, और इसको आप लोग एनओसी से शॉर्ट फॉर्म में यूज कर सकते हैं, नेट ऑपरेटिंग साइकिल। क्लियर है, अगर आप लोग पीछे वाले प्रोसेस को ध्यान से देखते हैं, जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया, सबसे पहले आप लोगों ने रॉ मटेरियल खरीदा, उसको कन्वर्ट किया प्रोडक्शन के अंदर, फिर उसका सेल्स कर दिया, और उसके बाद हमारा क्या हुआ, कैश के कलेक्शन की बात आती है, या जो भी उधार है उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, कैश में कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो आपके एंटायर प्रोसेस को, नेट ऑपरेटिंग साइकिल को माय डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने दो हिस्सों में, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। यानी कि दो बराबर तो नहीं कहेंगे, लेकिन दो पार्ट्स में हम लोगों ने नेट ऑपरेटिंग साइकिल को डिवाइड कर दिया है। जब भी आप लोग नेट ऑपरेटिंग साइकिल निकालेंगे तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आएगा हमारा इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। क्लियर है, क्या आएगा आपका इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, अपने
रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसका सेलिंग करते हैं, क्लियर है। और अगर आप लोग सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या आएगा आपका रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड, क्लियर है। यहाँ पे क्या आएगा आपका रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नेट ऑपरेटिंग साइकिल को एनओसी से रिप्रेजेंट किया जाता है, आईसीपी का मतलब होता है आपका इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड, और अगर आप लोग आरसीपी की बात करते हैं तो ये होगा आपका रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको ब्रेक कर दिया है। ऑपरेटिंग साइकिल किस किस से मिलकर बना होता है, आपका इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड और या फिर आप लोग क्या कह सकते हैं आरसीपी, माने आप लोग क्या कहेंगे रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड, क्लियर है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। एक इंपॉर्टेंट बात और आप लोग याद रखिएगा, यहां पर इसके अलावा अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं डीपी, क्या यूज करते हैं डीपी। तो यहाँ पे इसके अलग अलग मीनिंग है। डीपी का मतलब एक ये भी होता है आपका डिले इन पेमेंट, याद रखिएगा डिले पेमेंट बोल दीजिए, या फिर आप लोग क्या कह सकते हैं डिले इन पेमेंट बोल सकते हैं। या एक शब्द आपके किताब में लिखा हुआ है, मैं एक बार देख लेता हूं, अगर मेरे को दिखता है तो मैं आपको बता देता हूं। डीपी का मतलब यहाँ पे होता है डेफरल पीरियड, क्या कहते हैं आप लोग इसको डेफरल, DEFERAL, डेफरल पीरियड बोलते हैं, क्लियर है। तो इसकी अलग अलग, अब आप यहाँ पे मेरे को लगता है आप लोगों को डिले इन पेमेंट इसको याद रख लेना है। जब भी बात आपसे होगी कि आपको नेट ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, एनओसी के लिए हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला दे देंगे। हम लोग क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग इन दोनों को सम कर देंगे, माने आपका इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड निकाल लेंगे, प्लस में आप लोग क्या निकाल लोगे रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड, माइनस में आपको क्या करना है डीपी करना है, क्या करना है आपका डीपी करना है, माने डिले इन पेमेंट, क्लियर है। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो आप लोग समझ लीजिएगा आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, एनओसी कैलकुलेट कर लिया। अभी बेसिक बातें चल रही है, जब हम लोग न्यूमेरिकल को अप्रोच करेंगे ना तो चीजें आपको और बेटर वे में क्लियर होंगी, क्लियर है। आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि जब भी आपसे एनओसी की बात करेगा तो आपको इस चीज को समझना है किस तरीके से हमें किन फैक्टर को जोड़ना है और किन फैक्टर को हमें यहाँ पे घटाना है। टोटल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, कई बार एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा आपसे, डिफाइन टोटल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूं, एक शब्द और आएगा, हम लोग क्या कहेंगे इसको टोटल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। याद रखिएगा क्या है आपका ये टोटल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अब ये क्या लफड़ा है टोटल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं TOCP, याद रखिएगा टोटल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। कुछ नहीं है, आप लोगों ने जो सम किया है ना, सम किसका किया है, आप लोगों ने आईसीपी यानी कि आपका इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड, प्लस में जो आप लोगों ने क्या लिया है रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड, इन दोनों टर्म्स को कलेक्टिवली हम लोग क्या कह सकते हैं TOCP, माने आप लोग टोटल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को अगर आप लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे आईसीपी प्लस में क्या कह देंगे आरसीपी। तो कोई कई किताबें क्या करती हैं इसी तरीके से आपका फॉर्मूला बना देती है। जैसे वहां पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, अगर आपने अभी अभी ध्यान दिया हो तो क्या लिखा हुआ है, हम लोगों ने लिखा हमें एनओसी निकालना है, तो एनओसी के लिए हमें आपका इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड के अंदर ऐड करना है रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड को, और जो आपका डिले इन पेमेंट है उसको माइनस कर देना है। अब होगा क्या, कई कई किताबों में इन दोनों टर्म्स की जगह क्या लिखा मिलेगा आपको टोटल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, क्या कहेंगे आप लोग इसको टोटल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो कलेक्टिवली हम लोग ये भी तो कह सकते हैं ना एनओसी इज इक्वल टू द टोटल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड माइनस में डिफर्ड पेमेंट या आपका डिले इन पेमेंट, व्हाट एवर यू कैन से। तो बहुत बेसिक बात मैंने आपको बताई, जब भी आप लोग बात करते हैं क्या आपके एनओसी की, किसको निकालना है, आपको एनओसी निकालना है, तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। टोटल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का मतलब क्या होगा, TOCP का मतलब जो आपने इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड लेके चला है, माने इन्वेंट्री को कन्वर्ट करने के लिए जो समय लगा है, प्लस में जो रिसीवेबल को कन्वर्ट करने के लिए कैश में जो समय लगा है उसको क्या कहते हैं आरसीपी कहते हैं, क्लियर। तो बहुत बेसिक लैंग्वेज में आपके सामने मैंने ब्रेक डाउन किया, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। अब इससे आगे अगर आप लोग चलते हैं ना तो आईसीपी को और आगे फर्दर ब्रेक डाउन करना होता है, सॉरी ये जो आपका आईसीपी है ये जो आपका आईसीपी है इन्वेंट्री कन्वर्जन प्रोसेस या सॉरी पीरियड, इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड के अंदर भी हम लोग तीन अलग अलग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझ के चलते हैं। अब वो तीन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कौन से हैं ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग को बोलेंगे रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, सबसे पहला क्या आएगा इसी के अंदर। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो अगर आप लोग आईसीपी की बात करते हैं
तो सबसे पहला क्या आएगा, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। उसके बाद हम लोग लेके चलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, माने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है डब्ल्यूपी का मतलब वर्क इन प्रोग्रेशन कन्वर्जन पीरियड, प्लस में एक होता है फिनिश्ड गुड कन्वर्जन पीरियड। आगे मैं इनकी डेफिनेशन बताऊंगा क्या होता है फिनिश्ड गुड कन्वर्जन पीरियड। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स कई बार एग्जामिनेशन के अंदर ये टर्म भी पूछ लिया जाता है कि जो आईसीपी है, केवल आईसीपी है, वो किन किन कंपोनेंट से मिलके बना होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, आपका रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, और यहाँ पे क्या है आपका वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, और प्लस में क्या आ जाएगा फिनिश्ड गुड कन्वर्जन पीरियड। इन तीनों को मिला दे तो आपका क्या बन जाता है, आपका आईसीपी बन जाता है इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। और इस फॉर्मूले को और आगे इवेलुएट किया जा सकता है, आईसीपी की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ये तमाम चीजें पुट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप लोग एक डायग्राम से समझना चाहें तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। जो आपका ये वाला हिस्सा था, ये पूरा क्या था, ये पूरा था आईसीपी इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड, जहां पे आपका सबसे पहले आ गया क्या, आपका आरएमसीपी। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, आरएमसीपी का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, आरएमसीपी का मतलब होता है आपका रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। इसकी डेफिनेशन अभी मैं लिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा क्या मतलब होता है, समझिएगा रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। क्लियर? तो ये क्या बनेगा, आपका रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड बनेगा। ये किसकी फुल फॉर्म है, आपकी आरएमसीपी की फुल फॉर्म है। दूसरी फुल फॉर्म आपको किसकी समझनी है, आपका डब्ल्यूपीसीपी, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे इसको कहेंगे आप लोग वर्क इन प्रोग्रेस। डब्ल्यूपी का मतलब क्या होता है, आपका वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड। बहुत आसान है, आप लोगों को याद रखना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, ये आपका सेकंड टर्म आ गया है। क्लियर है? और तीसरी टर्म क्या है आपकी, तीसरी टर्म है आपका एफजीसीपी, माने आप लोग इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आप लोग फिनिश्ड गुड, क्या कहते हैं आप लोग, फिनिश्ड गुड कन्वर्जन पीरियड। तो ये तीनों मिलके आपकी क्या बनाती हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका बनाती है आईसीपी। क्लियर है? तो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, आपका पीरियड हो जाएगा। तो तीनों चीजों को आपको समझना है, तीनों का क्या मीनिंग होता है। शॉर्ट में आप लोग ये भी लिख सकते हैं, अगर आप लोग इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड की बात करते हैं तो हम लोग रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड की बात करेंगे, प्लस में हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड की बात करेंगे, प्लस में हम लोग आपका फिनिश्ड गुड कन्वर्जन पीरियड की भी बात करेंगे। और बस इसी के बेस पे पूरा चैप्टर चलने वाला है, इसी के बेस पे आपकी कैलकुलेशन रहने वाली है, और ज्यादा आपको यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन वाला हिस्सा भी देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, अगर आप लोग एनओसी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड, प्लस में आप लोग क्या लेके चलते हैं, रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड, और माइनस में क्या करते हैं, डीपी करते हैं। एक तो फॉर्मूला ये बना था, इन दोनों की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनओसी लिख सकते हैं। अब आपको थोड़ा याद रखना है, और थोड़ा अगर आप लोग आगे चले तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पे इन इसको और आपका ब्रेक डाउन कर सकता हूं। एनओसी को अगर आप लोग ब्रेक डाउन करना चाहें तो आईसीपी की जगह हम लोग क्या कह देंगे, हम लोग कह देंगे रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, प्लस में आपका वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, प्लस में आप लोग क्या कर देंगे, आपका फिनिश्ड गुड कन्वर्जन पीरियड, और प्लस में आप लोग क्या कह सकते हैं, आरसीपी कहेंगे। आरसीपी का मतलब आपका रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड, और माइनस में क्या कर देंगे, डीपी कर देंगे। तो ये फॉर्मूला हालांकि आपके पूछा नहीं जाता है, बहुत एडवांस लेवल का जब तक क्वेश्चन आए, और जहां तक दिल्ली यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी का, यूजी यूनिवर्सिटीज का सवाल है, तो आपको कुछ ऐसा डिफिकल्ट देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, अलोंग विद पीछे एक दो जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको पता होना चाहिए, बहुत इजीली आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। क्लियर? तो क्या क्या बातें मैंने आपको बताई, देखिए ध्यान से, अगर आप लोग दोबारा से देखेंगे तो हमने समझा ऑपरेटिंग साइकिल का क्या मतलब होता है, ऑपरेटिंग पीरियड का क्या मतलब होता है। ऑपरेटिंग साइकिल में आप लोग जो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर उसको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, सेल करते हैं, और कैश का कलेक्शन होता है। इस पूरे प्रोसेस के दरमियान देयर इज ए टाइम गैप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई, ऑपरेटिंग साइकिल को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, दो दो आपके पीरियड रहेंगे, मैंने टाइम निकालना है। एक पीरियड आपका रिसीवेबल कन्वर्जन के लिए लगेगा, एक पीरियड आपका
इन्वेंट्री कन्वर्जन के लिए लगेगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। एक टर्म और बताई मैंने जिसको आपको नोट कर लेना है, जिसको मैंने बताया डीपी कई बार एग्जाम के अंदर दे देता है, क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे कि सर ये क्या था, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। क्लियर है? और अगर आप लोग टोटल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड की बात करते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है, इस मुद्दे पर चर्चा की, और कैसे कैसे आप लोग आईसीपी को ब्रेक करते हैं आरएमसीपी और डब्ल्यूपीसीपी और एफजीसीपी, इन तीनों के अंदर। और ये तीनों चीजें माय डियर फ्रेंड्स, ये तीनों फैक्टर आपके पूरे चैप्टर का बेस रहने वाले हैं, इस चीज का आपको ख्याल रखना है। क्लियर? उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आई होंगी, यहां तक आपको पढ़ने में मजा आया होगा। क्लियर है? अब मैं आपको थोड़ा और इंपॉर्टेंट बातें समझाऊंगा जिनके बिहाफ पे हमारी काफी चीजें क्लियर होने वाली हैं। अब मैं आपको बताता हूं आईसीपी के अंदर तीन चीजें होती हैं। आपका रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड होता है, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड होता है, फाइनेंशियल गुड कन्वर्जन पीरियड होता है। कई बार आपको पूछ भी लिया जाता है और नहीं भी पूछते हैं, तो आपको पता होना चाहिए रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड का मतलब क्या होता है। अगर आपने कॉस्ट शीट पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होगा रॉ मटेरियल जो आपका एक तरीके से इश्यू करता है उस बंदे को हम लोग कहते हैं आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। पूरे डिपार्टमेंट की बात हो रही है। क्लियर है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने पास रॉ मटेरियल को रखता है, स्टोर करके रखता है और फिर बाद में उसको इश्यू कर देता है एज पर द नीड। लेकिन अब आपको समझना क्या है, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड का मतलब है एक ऐसा पीरियड जिसके लिए रॉ मटेरियल जनरली स्टोर में रहा बिफोर इशूइंग बाय द आपका क्या है, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने इशू नहीं किया है, उससे पहले जितने टाइम पीरियड के लिए आपका रॉ मटेरियल स्टोर के अंदर रहा उसको क्या कहेंगे, आरएमसीपी, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, यानी कि रेफर टू द पीरियड फॉर विच द रॉ मटेरियल इज जनरली कीप्ड इन द स्टोर। ये कहां पे रहा, स्टोर में रहा। ठीक है, बिफोर इट इज इशूड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इशू करने के बाद आपको ध्यान नहीं देना है, इशू करने से पहले आपका जो रॉ मटेरियल जितने समय तक आपके स्टोर के अंदर पड़ा रहा उसको क्या कहेंगे, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। ऐसे अगर आप लोग वर्क इन प्रोग्रेस की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे आपका फिनिश गुड्स बनने से पहले की बात है, यानी कि ये आपके एक ऐसे पीरियड को रेफर करता है जिसके लिए अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे रॉ मटेरियल रिमेन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जितने टाइम पीरियड के लिए आपका रॉ मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर रहता है, जिस पीरियड के लिए, जिस टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए आपका रॉ मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर रहता है उसको हम लोग कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड। और अगर आप लोग तीसरा लेके चलते हैं फिनिश्ड गुड कन्वर्जन पीरियड, ये एक ऐसा पीरियड जिसके लिए फिनिश रिमेन इन द स्टोर, बेचने से पहले जितने टाइम स्टोर में रहा उसको क्या कहेंगे, उस टाइम को हम लोग कहेंगे आपका फिनिश्ड गुड कन्वर्जन पीरियड। यानी कि आप लोग सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं आपका रॉ मटेरियल आ गया है। क्लियर है? आपका क्या आ गया है, रॉ मटेरियल आपके पास है, स्टोर के अंदर जितने टाइम तक रहा, स्टोर के अंदर माने आपका इशू नहीं किया है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात क्या रहेगी यहाँ पे, सबसे पहली बात यही रहेगी। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहली बात मैं ये मान के चलता हूं आपका जो मटेरियल है, ठीक है ना, आपका कहां पे रहा है, आपका रखा गया है, कहां पे रखा गया है, केप्ट इन स्टोर, ठीक है ना, बिफोर इशूइंग द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर इशू नहीं किया गया, उससे पहले ये आपका स्टोर में रहा, ठीक है कि नहीं है। फिर इसके बाद ये कहां रहा, केप्ट इन प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है ना। आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे किसकी बात हो रही है, प्रोडक्शन प्रोसेस की बात हो रही है। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद ध्यान से समझिएगा, तीसरा चीज क्या बताया मैंने, आपका फिनिश्ड गुड रिमेन इन द स्टोर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपका फिनिश्ड गुड की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपका फिनिश्ड गुड रिमेन इन स्टोर। ठीक है, किसमें है, ये आपका स्टोर में है बिफोर सेलिंग। तो यहाँ पे अपना एक टाइम पीरियड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपका एक टाइम पीरियड है। तो हर किसी में क्या है, आपका कुछ समय के लिए यहाँ पे भी आपका क्या रहता है, एक टाइम पीरियड रहता है। मैंने कुछ समय के लिए आपका जो यहाँ पे आपका रॉ मटेरियल, यहाँ पे फिनिश्ड गुड क्या रहता है, आपका स्टोर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपका स्टोर में रहा आपका फिनिश्ड गुड इशू होने से पहले, तो उस टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। याद रखना है, क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। जब प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर होता है तो वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड बोला जाता है। और जब आपका फिनिश्ड गुड बन जाता है और स्टोर में रहता है तो हम इसको कहते हैं
फिनिश्ड गुड कन्वर्जन पीरियड, और तीनों को मिला दे तो आपका बनता है आईसीपी, इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। क्लियर है? तो आई होप की चीजें आपको बेटर वे में क्लियर होगी कि एग्जैक्टली क्या कुछ यहाँ पे मामला रहने वाला है। अगर गलती से एग्जामिनेशन के अंदर 6 नंबर का थ्योरी वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको किस तरीके से लिख के आना है। क्लियर? तो लेकिन आपको समझना है, ऑपरेटिंग साइकिल को डिटेल में समझना है, क्योंकि इससे अक्सर 15 नंबर का सवाल देखने को मिलता है। और वो 15 नंबर का सवाल आपका क्या रहता है, सिंपल आपसे क्या पूछेगा, आपको निकालना है नेट ऑपरेटिंग साइकिल। देखिए क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे क्या पूछेगा ये भी मैं आपको क्लियर बता देता हूं। अगर यहां से क्वेश्चन आया तो आपको दो चीजें पूछेगा, दो चीजें माने पहला फैक्टर आपसे पूछेगा, आपको निकालना है नेट ऑपरेटिंग, क्या निकालना है आपको, नेट ऑपरेटिंग साइकिल। क्या पूछेगा आपसे, नेट ऑपरेटिंग साइकिल, जिसको NOI के नाम से जानते हैं। और दूसरा आपसे पूछ सकता है नेट ऑपरेटिंग पीरियड, ठीक है ना, फिर आप लोग कहेंगे तो आपका, खैर वो हम सेकंड फैक्टर पे बात करेंगे, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन किस पे आएगा, क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से नेट ऑपरेटिंग साइकिल को आपको निकालना है। अभी मैं उसका फॉर्मेट बताऊंगा, नेट ऑपरेटिंग साइकिल को कैसे निकालना है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा फॉर्मेट बना देता हूं ताकि चीजें आपको समझ में आ सके, यहीं पे आपको बेटर वे में क्लियर हो सके। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं नेट ऑपरेटिंग साइकिल की बात कर रहा हूं। मेरी बातों पे जरा गौर फरमाइएगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, नेट ऑपरेटिंग साइकिल की बात कर रहे हैं। तो एक टेबल आप सभी के सामने है जो आप लोग देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे मैं दो हिस्से कर रहा हूं, दो हिस्से किस लिए कर रहा हूं ध्यान से समझिएगा, ताकि आगे, हालांकि मैंने बनाया हुआ है लेकिन और बेटर वे में लिख के मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है नंबर ऑफ डेज। यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको कैसे काम करना है, पेपर के अंदर कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे हम लोग दिनों की संख्या लिखेंगे, क्योंकि पीरियड का मतलब होता है समय। और यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, यहाँ पे आपका वही पर्टिकुलर्स आ जाता है। क्या आ जाता है आपका, पर्टिकुलर्स, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना है आपको, इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे आपका रो मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, जिसके अंदर माय डियर फ्रेंड्स हमें ऐड करना है वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, जिसके अंदर माय डियर फ्रेंड्स हमें ऐड करना है फिनिश्ड गुड कन्वर्जन पीरियड। और जिसके अगर आप लोग यहाँ पे इन तीनों को टोटल कर देते हैं, अगर तीनों का सम कर देते हैं और इसके अंदर से अगर आप लोग माइनस कर देते हैं क्रेडिटर्स को, सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, किसको कर देते हैं, क्रेडिटर्स को। इसी के अंदर से हम लोगों को किसको माइनस करना है, डेटर्स को माइनस करना है। तो यहाँ पे आपका एक टाइम पीरियड आएगा, नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। क्लियर है? यहाँ पे क्या आ गया आपका, नंबर ऑफ डेज आ गए। इसके भी नंबर ऑफ डेज आप सभी ने कैलकुलेट कर लिए हैं, यहाँ पर भी आप सभी ने नंबर ऑफ डेज को कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे भी आप लोगों ने नंबर ऑफ डेज को कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ पर भी आप लोगों ने नंबर ऑफ डेज को क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे जो आपको टोटल मिलता है ना, यहाँ पे जो टोटल आपका टाइम पीरियड आता है, मान लीजिए मैंने कोई भी आपके एक डिजिट ले ली, नंबर ऑफ डेज मान लिए है। क्लियर है? ये आपका टाइम आ गया है। ध्यान क्या देना है, यहाँ पे जो निकलेगा ना, दिस इज द NOC, नेट ऑपरेटिंग साइकिल। क्या निकाला आपने, नेट ऑपरेटिंग साइकिल। तो हमें किन किन बुनियादी तौर पे किन किन स्टेप के ऊपर काम करना है, हमने इस मुद्दे पर चर्चा की। सबसे पहले हम लोग रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड निकालेंगे, फिर वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड निकालेंगे, फिर फिनिश्ड गुड कन्वर्जन पीरियड निकालेंगे, तीनों को ऐड करेंगे। टोटल जो दिन बने उनके अंदर से क्रेडिटर्स का और डेटर्स का टाइम पीरियड माइनस कर देंगे और आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, नेट ऑपरेटिंग साइकिल मिल जाएगा। क्लियर? और इस सारे कंक्लूजन के लिए, सारे फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव दीज 5 फॉर्मूला। ये कितने फॉर्मूले हैं हमारे पास, 5 फॉर्मूले हैं। क्लियर? सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं RMCP, माने रो मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। याद रखेगा मेरी बात, जब भी आप लोग रो मटेरियल कन्वर्जन पीरियड की बात करते हैं तो ऊपर एवरेज रो आएगा। अगर आप लोग फिनिश्ड गुड की बात करते हैं तो ऊपर एवरेज फिनिश्ड गुड आएगा। अगर आप लोग वर्क इन प्रोग्रेस की बात करते हैं तो ऊपर आपका एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस आएगा। सभी फॉर्मूलों में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 3 मेजर फॉर्मूले हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पे समझना क्या है, समझना माय डियर फ्रेंड्स ये है, जब भी आप लोग रो मटेरियल कन्वर्जन पीरियड की बात करते हैं तो ऊपर आप लोग क्या लेके चलेंगे, ऊपर लेके चलेंगे एवरेज रो मटेरियल, नीचे हम लोग लेके चलेंगे रो मटेरियल का टोटल कितना कंजम्पशन हुआ है। माने आप लोग
क्या कहेंगे टोटल रॉ मटेरियल कंजम्पशन। क्लियर है? तो इनटू में 365। अगर आपको नंबर ऑफ डेज गिवन नहीं है, हालांकि क्वेश्चन में कई बार गिवन होता है, अगर आपको नंबर ऑफ डेज गिवन है तो आपको वो डेटा लेके चलना है, अगर नोट गिवन है तो हम लोग कितना लेके चलेंगे 365 लेके चलेंगे, ध्यान रखना है। तो जब भी आपसे क्या पूछे रॉ मटेरियल कंजम्पशन पीरियड निकालना है तो एवरेज आपका कितना रॉ मटेरियल है उसको डिवाइड कर देना है टोटल कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है, कंजम्पशन ऑफ द टोटल रॉ मटेरियल। दिस इज कॉल्ड द आरएमसीपी, रॉ मटेरियल कंजम्पशन पीरियड। कितने दिन के लिए 365 जैसे गिवन है तो ठीक है ना, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर वर्क इन प्रोग्रेस की बात करूं, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब जब आपका मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर होता है, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया ना जब आपका वर्क इन प्रोग्रेस की बात हुई थी ना, तो यहाँ पे कहां पे है आपका मटेरियल आपके प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस है तो सबसे पहले हम लोग एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस ले लेंगे, नीचे क्या करेंगे प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना बना याद रखिएगा, कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 365, ये क्या आ गया आपका वर्क इन प्रोग्रेस आ गया। प्लस में आपको याद रखना है फिनिश्ड गुड कन्वर्जन प्रोसेस की बात करूं तो ऊपर एवरेज आपका फिनिश्ड गुड आ जाएगा, नीचे देखिए फिनिश्ड गुड का मतलब आपका स्टॉक बनके तैयार हो चुका है कितना बिका, दिस इज द मेन कंसर्न, माने टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्या बोल देंगे टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 365। ये सारे आपको क्या करने पड़ेंगे मेमोराइज करने पड़ेंगे, ठीक है, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करेंगे तभी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, रादर देन you will be not able to solve each and every numerical, you face a lot of the difficulty, that's why you have a need to memorize each and every formula that is given in your subject financial management, और ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट याद करना ही पड़ेगा, कोई अल्टरनेट नहीं है। क्लियर है? अब यहाँ पे कई बार आरसीपी भी निकालना होता है, आरसीपी का मतलब क्या बताया था मैंने आपका रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड, ठीक है, क्या होता है आपका ये रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड, कई बच्चे भूल गए होंगे क्या बोलते हैं इसको रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड, ठीक है, तो ये आपका वही रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड है, और ये क्या है आपका डीपी, डीपी का मतलब डिले इन पेमेंट, ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे डिले इन पेमेंट, ये थोड़ा आपको याद रखना है। क्लियर है? ये फॉर्मूले हैं माय डियर फ्रेंड जिनको अगर आप लोग अपने ख्याल में अपने जहन में रखते हैं तो आप लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। मैंने बताया क्रेडिटर्स के लिए एक फॉर्मूला होता है और डेटर्स के लिए एक फॉर्मूला होता है, कई बार न्यूमेरिकल के अंदर ऐसी चीजें आपसे पूछ लेता है, मैं बता देता हूं डेटर्स के लिए क्या होगा, ऊपर आ जाएगा एवरेज डेटर्स और नीचे आपको टोटल क्रेडिट सेल निकालनी है, माने यहीं पे लिख देता हूं मैं, इसका थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, कई बार एग्जाम के अंदर आ जाता है, जैसे एक न्यूमेरिकल लास्ट टाइम भी आया हुआ था, तो एक मिनट हम क्या करते हैं इस पूरे पेज को शिफ्ट कर देते हैं, सब ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, मैंने क्या बताया दो एक्स्ट्रा फॉर्मूले याद रखने हैं, आपको क्या निकालना है सबसे पहले आप लोग ले लीजिए डेटर्स, अगर आपको निकालना जो माइनस होता है, ठीक है, आप लोग क्या निकालते हैं आप लोग डेटर्स निकालते हैं, तो हम लोग क्या लेके चलेंगे, हम लोग उसका एवरेज लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे एवरेज डेटर्स हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या निकाला एवरेज डेटर्स निकाला, इसको डिवाइड कर देना है आपको क्रेडिट सेल से, किससे टोटल क्रेडिट सेल, याद रखिएगा क्या है टोटल क्रेडिट सेल, ठीक है, और आपका जो पूरा आया है उसको 365 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कंफ्यूजन ना हो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका सेल्स है और यहाँ पे क्या करना है मेरे को मल्टीप्लाई करना है कितने से 365 से, क्लियर। और इसके बाद अगर आप लोग क्रेडिटर निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, अगर आप लोग क्रेडिटर्स निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या ले लेंगे एवरेज क्रेडिट कितना हुआ है या एवरेज क्रेडिटर कितना है, और हम इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे सेल्स से, या फिर आप लोग लेके चलेंगे टोटल परचेज, क्या लेके चलेंगे टोटल परचेज। ये कुछ फॉर्मूले हैं माय डियर फ्रेंड जिनको आपको ख्याल में रखना, कई बार आपकी बुक में नहीं गिवन होता है तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा इनको थोड़ा ध्यान में रख के चलना पड़ता है, क्योंकि मैंने बताया कॉस्ट शीट का हिस्सा है, आप चौथे सेमेस्टर के अंदर पढ़ते हैं, अक्सर आपने तो नहीं पढ़ा होगा, पांचवें सेमेस्टर में भी ये सेम सब्जेक्ट है तो वो बच्चे समझ पाएंगे, कॉस्ट शीट आपने नहीं पढ़ा है दैट्स व्हाई मैं एक एक चीज को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि छोटी छोटी चीजें मिलके आपको एक फाउंडेशन तय करे। क्लियर? उम्मीद करता हूं कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बातें क्लियर हुई होंगी और क्या क्या इनका मीनिंग होता है, सारी चीज आपको क्लियर होगी होंगी। ये देखिए आपका नेट ऑपरेटिंग साइकिल एनओसी अगर आपको निकालना है तो मैं सारा आपको समझा चुका हूं कैसे करना है, आपको प्रैक्टिकली क्या करना है, प्रैक्टिकली अगर आप लोग एनओसी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है आपका
जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन पीरियड है उसके अंदर आपको ऐड करना है वर्क इन प्रोग्रेस कंजम्पशन पीरियड, और प्लस क्या करना है आपको फिनिश्ड गुड कंजम्पशन पीरियड, माइनस के अंदर क्रेडिटर कर देना है, माइनस के अंदर डेटर कर देना है। क्लियर? इस तरीके के सवाल आपको अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर गिवन मिलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज को आपको ख्याल में रखना। ठीक है, कई बार क्या होता है इसके अंदर से पूरा जो रिजल्ट आएगा ना, इसके अंदर से आपको डिले इन पेमेंट भी देखने को मिलता है। मैं इसको डिले इन पेमेंट ही लिख देता हूं। ठीक है, डिले इन पेमेंट, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन आएगा ना तब हम लोग चीजों को एनालाइज करेंगे। बस इतना ही थ्योरेटिकल पार्ट है। ऑलमोस्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका। देखा, छोटा सा चैप्टर है लेकिन 15 नंबर दिला सकता है। 15 नंबर कैसे आएंगे? जब आप लोग न्यूमेरिकल को सोल्व करना सीख जाएंगे, न्यूमेरिकल को एक सही अप्रोच के साथ हल करेंगे। अब इतने बड़े बड़े सवाल आपको देखने को मिलेंगे, सवाल कुछ है नहीं, आप लोग बहुत विद इन द मिनट्स आप लोग इसको क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर है? तो अब यहाँ पे सवाल को अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आपसे क्या कैलकुलेट किया गया है, क्या मांगा गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको पीरियड कवर्ड, देखो मैंने बताया ना टाइम पीरियड आपको गिवन होगा, क्वेश्चन के हिसाब से लेना है। तो यहाँ पे भी 365 दिया हुआ है, जो फॉर्मूला आपने याद करा वहां पे भी 365 था। अच्छा, एवरेज पीरियड फॉर क्रेडिट अलाउड बाय द सप्लायर, ये क्या है? क्रेडिटर ने एक टाइम पीरियड, देखिए मान लीजिए टोटल टाइम पीरियड आपका 100 दिन का बना, तो आपका क्या रहेगा, ये जो टाइम पीरियड दिया हुआ ना एवरेज पीरियड फॉर द क्रेडिट अलाउड टू द सप्लायर, हम 100 में से 16 दिन माइनस कर देंगे। माने ये आपको क्या करना है, माइनस करना होता है टाइम पीरियड अगर गिवन होता है तो। हमारे काम की चीज क्या है, एवरेज डेटर आउटस्टैंडिंग 480 गिवन है। ओके, आपको आगे क्या गिवन है, आपको रॉ मटेरियल कंजम्पशन गिवन है, कितना गिवन है आपका 4400 गिवन है। ओके, तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं। देखिए दो चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। सबसे पहले मेरे को निकालना है रॉ मटेरियल कंजम्पशन कन्वर्जन पीरियड, तो हम लोग क्या लेके चलते हैं, हम फॉर्मूला लेके चलते हैं एवरेज रॉ मटेरियल, आप लोग ले लीजिए आरएम लिख देता हूं, इसको डिवाइड कर देना है आपका रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है, मल्टीप्लाई में कितना टाइम पीरियड है 365 गिवन है। क्लियर है? एवरेज कितना है अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो दिस इज द रॉ मटेरियल, कितना गिवन है आपको 320 गिवन है, तो हम लोग कितना ले लेंगे आपका 320 ले लेंगे। और अगर आप लोग कंजम्पशन देखते हैं रॉ मटेरियल कंजम्पशन, तो यहाँ पे गिवन है, क्लियर है, कितना है 4400 गिवन है। ओके, मैंने कितने से डिवाइड किया इसको, 4400 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है 365, तो आपको एक डेटा मिलेगा जो दिन में आएगा, माने टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, मैं एक बार इसको फटाफट से सोल्व कर लेता हूं। आपको गिवन है 320, डिवाइड में कितना है 4400, और डिवाइड में सॉरी मल्टीप्लाई में कितना गिवन है आपको 365, तो आपका 26.54 आ गया। मैं 27 दिन कह देता हूं, कुछ आप लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं, 26 या 27 आप लोग दोनों ले सकते हैं। RMCP माने आप लोगों ने ये क्या निकाला, ये आपका क्या है, कोई बताएगा मेरे को? चलिए, ये है आपका रॉ मटेरियल कंजम्पशन पीरियड। क्लियर है? अब सेकंड हम लोग बात किसकी करते हैं, सेकंड हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो आपका रॉ मटेरियल निकल आया। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, अगर आप लोग WP लिख दीजिए, जो मैंने क्वेश्चन में लिखवाया था, वर्क इन प्रोग्रेस कंजम्पशन पीरियड अगर आप लोग निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, आपका एवरेज WIP ले लीजिए, माने आप लोग क्या कहेंगे, AVG एवरेज WIP वर्क इन प्रोग्रेस ले लेंगे, अपॉन में हम लोग क्या लेके चलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, याद रखिएगा क्या लेके चलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और मल्टीप्लाई में कितना हो जाता है 365। एवरेज WIP माने अगर आप लोग देखेंगे ये रहा आपका वर्क इन प्रोग्रेस, ये रहा 350, तो इसका वैल्यू कितना है आपका 350 गिवन है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आप लोग देखेंगे तो कहां पे गिवन है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब ध्यान से देखिएगा कहीं पे है गिवन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यस ये रहा आपका प्रोडक्शन कॉस्ट, कितना है 10,000 है, तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 365, तो आपको एक आंसर मिल जाएगा। फटाफट से इसको भी सोल्व कर लेते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। कितना है आपका 350 है, इसको डिवाइड करना है 10,000 से, ओके, मल्टीप्लाई करना है 365 से, तो 12.77 में 13 दिन मान लेता हूं। ठीक है, कितना आ गया आपका 13 दिन आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया आपका वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, ये भी आपको याद रखना। अब तीसरा क्या निकालना है माय डियर फ्रेंड्स, तीसरा हमें निकालना है, मैं इसका अब एक बार और कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको तीनों चीजें अलग अलग समझ में, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। ठीक है, कलर बार बार चेंज कर रहा हूं ताकि डेटा आपको अलग अलग दिख सके। देखिए, अब इसको थोड़ा सा हम लोग साइड में कर देंगे। अब हमें क्या निकालना है, तीसरा फैक्टर निकालना है जिसको हम लोग कहते हैं फिनिश्ड गुड कन्वर्जन प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोसेस, ठीक है, ये पीरियड व्हाटएवर यू कैन से, यहाँ पे क्या आ जाएगा
आप लोग लेके चलेंगे एवरेज फिनिश्ड गुड और अपन में डिवाइड क्या कर देंगे, अगर आपको याद हो तो गुड सोल्ड, अगर आप लोगों को टोटल गुड सोल्ड, ठीक है। तो ये वाला डेटा आप लोग लेके चलते हैं, मल्टीप्लाई में कितना हो जाता है 365। अगर आप लोग एवरेज फिनिश्ड गुड की बात करते हैं तो ये गिवन है 260 दे रखा है, तो कितना ले लेंगे 260 ले लेंगे, डिवाइड करना है गुड सोल्ड, कितना गुड सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 10,500 है, तो कितना ले लेंगे हम लोग यहाँ पे 10,500 ले लेंगे, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 365। तो अगर आप लोग इसको सोल्व करते हैं माय डियर फ्रेंड्स तो आपको क्या मिल जाएगा, फिनिश्ड गुड वर्क इन प्रोग्रेस कितना गिवन है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे क्या है, फिनिश्ड गुड वर्क इन प्रोग्रेस कितना गिवन है 260 है, इसको डिवाइड करना है आपको 10,500 से, ओके, मल्टीप्लाई करना है 365 से, तो 9 दिन आ जाएगा, कितने दिन आएंगे आपके 9 दिन आएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, टोटल कितना आ गया 9 दिन आ गया है। तो यहाँ तक आई होप की चीजें माय डियर फ्रेंड्स आपको क्लियर रही होंगी, चीजें यहाँ तक समझ में आई होंगी कि कैसे मैंने सारा मुद्दा एक तरीके से कैलकुलेट किया है। अब यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद कहीं पे ये तीनों फैक्टर हम लोग पढ़ चुके, तीनों चीजों को हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बचा क्या है, यहाँ पे बचा है आपका डेटर वाला डेटा, माने सिर्फ क्या बचा हुआ है, डेटर बचा हुआ है। तो डेटर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, अगर आपको डेटर कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, एवरेज डेटर ले लेंगे, ठीक है ना। आप लोग क्या ले लेते हैं, एवरेज डेटर, उसको डिवाइड कर देते हैं, याद रखिएगा हम लोग इसको डिवाइड करते हैं डेटर के केस में कि आपका कितना क्रेडिट सेल हुआ है, ठीक है। या फिर आप लोग सिंपल कह सकते हैं इसको, यहाँ पे हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, सेल्स लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग डेटर निकालना चाहते हैं तो सेल्स और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 365। अगर आप लोग इसको सोल्व करते हैं, एवरेज डेटर कितना गिवन है 480 गिवन है, डिवाइड कितने से करना है 16,000 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई कितने से करना है 365 से करना है, तो आपको एक डेटा मिल जाएगा। इसको भी अगर आप लोग सोल्व करेंगे, यानी कि 480 को डिवाइड करना है 16,000 से, ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है 365 से, 10.95 माने कितना आ गया आपका 11 दिन आ गया है। क्लियर, इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो कितना आया माय डियर फ्रेंड्स, हमारा 11 दिन आया है। यहां तक आई होप की चीजें आपको समझ में आई होंगी, क्लियर है। तो आपको इस चीज को क्लियर करना है, इस चीज को समझना है, ठीक है। डेटर वगैरह आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा आगे चलें तो ध्यान रखिएगा, कुछ बातें हैं जिनका ख्याल रखना जरूरी है। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन के दरमियान अगर आपको नेट ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है तो आपको जो रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड आया, प्लस में जो आप सभी के पास क्या आया, ध्यान रखिएगा, प्लस में आप सभी के पास आया है वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, प्लस में जो आपका फिनिश्ड गुड कन्वर्जन पीरियड, और ध्यान रखिएगा प्लस में क्या होता है आपका डेटर होता है, और माइनस में जो आपका टाइम पीरियड दिया हुआ है, कितना दिन दिया हुआ है 16 दिन दिया हुआ है, ऊपर जितने टाइम का डिले करते। छोटा सा मिस्टेक मैंने पीछे कर दिया, आई थिंक यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डेटर आपका प्लस होगा, क्रेडिटर आपका माइनस होगा, ठीक है। डेटर क्या होगा प्लस होगा, क्रेडिटर क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है फॉर्मूले के अंदर, डेटर क्या होता है प्लस, क्रेडिटर क्या होता है माइनस। बस इसको सोल्व करना है। कितना RMCP की वैल्यू है, देखिए 27 दिन, 13 दिन, 9 दिन, यानी कि 27 दिन, फिर कितना है आपका 13 दिन, फिर कितना है आपका 9 दिन, और फिर कितना है आपका 11 दिन। इसके अंदर से कितने दिन का रिलैक्सेशन आपको चाहिए, 16 दिन का चाहिए। तो कितना आएगा टोटल, कर लीजिए कैलकुलेट। माने अगर आप लोग टोटल करेंगे 27 प्लस 13 प्लस में 9 और प्लस में कितना है 11, माइनस में कितना है 16, 44 दिन आ जाएगा। एग्जैक्ट आंसर आपका मैच हो गया है। कितने दिन आ गए हैं 44 दिन, ठीक है। तो कितना आ गया आपका आंसर 44 दिन आ गया। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोग थोड़ी भी इस वीडियो को अच्छे से समझते हैं तो मेरे को नहीं लगता आपको इस तरीके के सवालात के अंदर कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। और ये सवाल मैं आपको बताता चलूं, मैंने पहले भी बताया है, ये वाला सवाल माय डियर फ्रेंड्स आपके 15 नंबर का डायरेक्ट सवाल था, ठीक है। कभी ना कभी कौन से ईयर के अंदर आया है ये मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं अपने वीडियोस के अंदर, ताकि आप लोग वही क्वेश्चन अपने एग्जामिनेशन के अंदर देख पाए जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किए थे। अच्छा, यहाँ पे तो कुछ कुछ वैल्यूज डायरेक्ट थी। कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर काफी तब्दीलियां हो जाती हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें काफी चीजों में बदलाव करना पड़ता है। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ऊपर वाला डेटा हमारे काम का नहीं है, एक बार हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। 365 के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। हालांकि यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस पूछा हुआ है, वर्किंग कैपिटल पूछा हुआ है, जो अगले चैप्टर का हिस्सा है, लेकिन इस डेटा का इस्तेमाल करके आप लोग क्या निकाल सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग निकाल सकते हैं आपका क्या, ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। आप लोग क्या निकाल सकते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, सेल्स गिवन है, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है,
परचेज गिवन है, एवरेज रॉ मटेरियल गिवन है, एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है, एवरेज फिनिश्ड गिवन है। अच्छा खास बात क्या है, क्रेडिटर और डेटर्स दोनों चीजें गिवन है। क्लियर? अब ध्यान से समझिएगा कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग ही बताइए मेरे को क्या करना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि हमारी सारी कैलकुलेशन इजीली हो सके। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें हमें निकालनी पड़ती है जब भी एक क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करते हैं। बताइए क्या क्या हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे माय डियर फ्रेंड्स रॉ मटेरियल कंजम्पशन पीरियड। ठीक है, तो आप लोग सॉरी रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। तो फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज रॉ मटेरियल और उसको डिवाइड करना होता है कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है। एवरेज रॉ मटेरियल और आपका क्या हो जाएगा, टोटल रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोग एवरेज रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो एक बार मैं इस सबको साफ कर देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या एवरेज रॉ मटेरियल कितना गिवन है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे गिवन है एवरेज रॉ मटेरियल का कितना स्टॉक है, 80 है। तो हम लोग कितना डिवाइड कर देंगे, 80, और आपको करना है टोटल स्टॉक कितना हुआ या टोटल मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है। अगर आपको ध्यान रखेगा क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। फॉर्मूला क्या था आपका, रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है, क्या है आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, यही तो हम लोगों ने लिखा था ना। अगर आप लोग टोटल भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर ये नहीं गिवन होता है, क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है आपका परचेज। क्या गिवन होता है, परचेज। तो हम लोग क्या ले लेंगे, परचेज ले लेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या गिवन है, परचेज, और परचेज की वैल्यू कितनी है, 600 गिवन है। तो हम लोग कितने से डिवाइड कर देंगे, 600 से मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा, 365 से। अगर आप लोग इसको डिवाइड करके सोल्व कर ले तो आपको आंसर मिल जाएगा। माने अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपका कितना है, आपका 80 है, उसको डिवाइड करना है 600 से, मल्टीप्लाई करना है 365 से, तो 48.66 है, माने 49 दिन में मान लेता हूं। ठीक है, ये आपका डेट आ गया। समझ में आया क्या तब्दीली की है मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर। क्या गेम है यहाँ पे, गेम यही है, आपको परचेज गिवन है, क्या गिवन नहीं है, टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम गिवन नहीं है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। याद रखिएगा क्या नहीं है, रॉ मटेरियल कंज्यूम। जब भी क्वेश्चन में ऐसी चीज आए रॉ मटेरियल की जगह आपको परचेज गिवन हो तो आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको सेल्स वाला हिस्सा यहाँ पे डिवाइड कर देना। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड में हम लोग क्या निकालते हैं, आपका वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड। तो टोटल एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, 85 है। ओके, 85 ले लेते हैं। डिवाइड कितने से करना है, आपको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेना है, कितना है, 2100 है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको 2100 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 365। आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। माने अगर मैं 85 को डिवाइड करता हूं 2100 से, मल्टीप्लाई करता हूं 365 से, 14.77, तो 18 दिन में मान रहा हूं, सॉरी 14.77, तो 15 दिन आ जाएंगे। ठीक है, कितना ले लेंगे, 15 दिन। याद रखिएगा कितना आ गया, 15 दिन आ गया। ठीक है, अब तीसरा डेटा हम लोग निकालते हैं फिनिश्ड गुड कन्वर्जन पीरियड। तो एवरेज फिनिश्ड गुड कितना गिवन है, आपका 180 गिवन है। अपॉन में क्या करते हैं, कितना माल बिका। तो यहाँ पे देखिएगा अगर आप लोग देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अलावा कितना माल बिका, सेल्स। सेल्स कितनी है आपकी, 3000 है। तो कितने से डिवाइड कर देंगे, 3000 से, मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 365 से। तो आपको आंसर मिल जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 3000 और मल्टीप्लाई 365, 21.9 माने कितना आ गया आपका, 22 दिन आ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये क्या आ गया आपका, 22 दिन आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको क्रेडिटर निकालना है और डेटर निकाल लेना है। अगर आप लोग यहाँ पे क्रेडिटर निकाल लेते हैं और फिर क्या निकाल लेते हैं, डेटर निकाल लेते हैं। डेटर का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, क्या लेके चलना है, एवरेज डेटर लेके चलना है और नीचे किससे डिवाइड कराना है। याद करो डेटर के फॉर्मूले के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, टोटल क्रेडिट सेल। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, कितनी क्रेडिट सेल हुई है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, टोटल क्रेडिट सेल, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 365। ठीक है, ऐसे आप लोग क्रेडिटर का फॉर्मूला लिखते हैं तो आप लोग लिख देंगे एवरेज क्रेडिटर टोटल परचेज। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, एवरेज क्रेडिटर और अपॉन में कितना आ जाएगा, टोटल परचेज। सारे डेटा आपको गिवन है। ठीक है, क्या है, आपको सारे डेटा गिवन है। मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 365। एवरेज क्रेडिट कितना है, देखिए क्रेडिटर आपका कितना है, 90 है। ओके, डिवाइड में कितना है, टोटल परचेज कितना है आपका, 600 है। मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 365। अभी सोल्व करते हैं इसको। इसका एवरेज डेटर कितना है, 350। ठीक है, तो कितना हो गया आपका, 350 डिवाइडेड बाय क्रेडिट पे सेल, सेल कितनी है, 2100 है। ओके, और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 365। दोनों को बारी बारी से अभी सोल्व कर लेते एक साथ। ठीक है, 90 डिवाइडेड बाय 600
मल्टीप्लाई में 365, 54.75, मैं इसको 55 दिन मान लेता हूँ, ठीक है, क्या मान लेता हूँ इसको, 55 दिन, राउंड फिगर में ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 350, मल्टीप्लाई में कितना है 2100, सॉरी डिवाइड में आएगा, ठीक है, 350 और डिवाइड में कितना है आपका 2100 और मल्टीप्लाई में कितना है 365, 60.83, 61 दिन में इसको मान लेता हूँ, क्लियर है। तो सारे डेटा माय डियर फ्रेंड्स आपके सामने आ गए हैं कि एग्जैक्टली सबकी वैल्यू क्या आएगी। क्या क्या निकाला आप सभी ने, रॉ मटेरियल का कन्वर्जन पीरियड निकाल लिया, वर्क इन प्रोग्रेस का निकाल लिया, फिनिश्ड गुड का निकाल लिया, डेटर का निकाल लिया और किसका निकाल लिया आप सभी ने, क्रेडिटर का निकाल लिया, क्लियर। इसके बाद हमें क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद हमें नेट ऑपरेटिंग साइकिल निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, नेट ऑपरेटिंग साइकिल। तो जो फॉर्मूला बताया था बस आपको अप्लाई करना है, नेट ऑपरेटिंग साइकिल। रॉ मटेरियल का कितना आया था, 49 डेज आया था, जो हम लोग कितना लिख देंगे 49, ठीक है। प्लस में अगर आप लोग आगे देखेंगे तो फिर कितना आया था, अगर आप लोग वर्क इन प्रोग्रेस की बात करते हैं तो 22 दिन आया था, तो हम लोग कितने लिख देंगे 22 दिन हो गया है। उसके बाद तीसरा कितना था, तो यहाँ पे कितना था 15 दिन था, तो यहाँ पे 15 दिन आ जाएगा। क्रेडिटर डेटर यानी कि माइनस का 55 और माइनस का ही कितना आ जाएगा आपका डेटर के अंदर 61 हो जाएगा, क्लियर। अब इसको सम कीजिए, टोटल कितना आ रहा है, अगर आप लोग देखेंगे तो कितना आएगा आपका 49, 61 दिन भी आया हमारा, हाँ डेटर का कितना आया है 61 दिन। थोड़ा देख लीजिएगा अगर कहीं पे मिस्टेक हुई हो तो इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है। क्या करना है आपको, सोल्व करना है, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में मेरे को लगता है कहीं एक जगह पे मिस्टेक हुई है, आपको चेक करना है, चेक करके कमेंट करके बताना कहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, किसी एक कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है। बाकी आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको एनओसी करना है, एनओसी का मतलब नेट ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है, क्लियर। तो बहुत आसान है, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं, आप लोग बहुत इजीली इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो हम जब अपना नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे वहां पे मैं डिटेल में आपको न्यूमेरिकल में अप्रोच करना सिखाऊंगा। आज की वीडियो में वन शॉट के अंदर हमने कवर करने की कोशिश की है तमाम जितने भी कॉन्सेप्ट थे, तमाम जितनी भी थ्योरी थी, तमाम जितने भी फॉर्मूलाज थे, तमाम जितना भी फॉर्मेट था, और हम लोगों ने देखा एग्जैक्टली कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन ये क्लास आपको पसंद आएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफा चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जब तक के लिए मैं तो कीप लर्निंग।